अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 33 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉब्लम 66, फिग है 33.62। वो कहता है एक लाइट रे एंटर कर रही है थीटा 1 के साथ, एक ब्लॉक है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, इंडेक्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.56 का। अब जनाब वो कहता है डायमेंशन भी इंडिकेट कर दी हैं। ये जो एच दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है, ये जो डब्ल्यू है 3 सेंटीमीटर है। लाइट पास करती है एक साइड से और तीन साइडों पे रिफ्लेक्शन लेती है इनसाइड द ब्लॉक। तो पॉसिबल रिफ्रैक्शन आउट ऑफ द एयर हो सकती है। वो कहता है पॉइंट ऑफ दिस इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड रे लाइट देन passes थ्रू द ब्लॉक another side a point of second reflection, थीटा 1 40 डिग्री है। वो कहता है साइड ऑफ पॉइंट फर्स्ट रिफ्लेक्शन और सेकंड रिफ्लेक्शन बताओ। वो कहता है अगर रिफ्रैक्शन होती है तो फिर फर्स्ट रिफ्लेक्शन और सेकंड रिफ्लेक्शन बताओ, गिव द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर नहीं है तो फिर कोई नहीं होगा। 70 डिग्री पे सेम सिनेरियो दोबारा रिपीट करना है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन बतानी है, सेकंड रिफ्लेक्शन बतानी है, फिर रिफ्रैक्शन बताना है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन सेकंड रिफ्रैक्शन, और फिर आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है क्या होगा या नहीं होगा। तो काफी एक तरह से टेक्निकल सा क्वेश्चन है। इसकी हम ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं पहले। अब आपके पास सिचुएशन कुछ यूं है कि ये थीटा 1 उसने मुझे दिया था। अब अपर राइट कॉर्नर पे लाइट अगर यहाँ से निकलती है तो इधर जाके हिट करेगी। अब ये कहाँ हिट करेगी वो हम कह देते हैं टाइम, अगर इसने वापस आना है क्रिटिकल एंगल जो कह रहे हैं 2/3 33.7 बनेगा इसका। तो अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्नेल्स लॉ, तो n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2, तो बाहर तो एयर है। अब एयर आपके पास n एयर sin 40, 1.56 sin थीटा 2, sin थीटा 2 आ जाएगा 24.33। अब ये वाला एंगल इस एंगल से काफी कम है, इसका मतलब आपके पास जो ये लाइट है वो साइड 3 की जानिब जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो रे स्ट्राइक करेगी साइड 3 पे, तो वो अब आपके पास tan थीटा और h बटा w कर लेंगे। h आ जाएगा w tan r थीटा के, यहाँ से हमने ये वैल्यू ले ली है। तो w आपके पास पूरी एक ट्राइंगल जो नीचे बनी हुई दिख रही है ना आपको, ये वाली। तो अब आपके पास 0.0135 h, ये जो h है ये आपके पास आ गया। अब आप बिलो द अपर राइट कॉर्नर वैल्यू देखनी हो तो हम जानते हैं ये बड़े एच में से अगर छोटा एच निकाल देंगे तो ये वैल्यू बचेगी। तो वो बड़े एच से छोटे एच की वैल्यू निकाली तो वो 0.643 मीटर होगा, कि इतना नीचे होगी अपर राइट कॉर्नर से। इसी तरीके से हम जानते हैं कि एंगल सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन वाला है तो हम टॉप पे भी निकाल सकते हैं 1.42, इसी कॉर्नर से वो जाके तो वापस हिट कर रही होगी साइड नंबर 2 पे। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये लेस है 1.42, तो हम कहेंगे कि जो ये रे है जो जा रही है ये वापस आएगी, यानी सेकंड रिफ्रैक्शन पे। तो इसी तरीके से नॉर्मल एक्सिस साइड 1 और साइड 3 का देखें तो ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल 3 का सेम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो साइड 1 का है, सेम बन रहा है ना आपके पास ये। तो 1.56 साइन एंगल तो वही आ जाएगा 24.33, और एन एयर साइन थीटा एयर आ जाएगा। यहां से आप इसमें थीटा एयर की वैल्यू निकालेंगे तो वो 40 डिग्री है, हमें बताया गया था। तो अब आपके पास टॉप सरफेस पे हम कह सकते हैं कि भाई जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा 2 वर्टिकल एक्सिस के साथ, चूंकि हम देख रहे हैं चूंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है तो वो 90 उसमें से हम निकाल लेंगे तो 90 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। तो वो 66 डिग्री बन जाएगा आपके पास। अब आपके पास जो ये 66 डिग्री है, ये जो हमने एंगल निकाला था 39 डिग्री, तो उससे ये काफी बड़ा है। जो 40 डिग्री ये बना था ना, इसे आप 40 डिग्री राउंड ऑफ कर लिया था, 39.9 है। तो इससे ये काफी बड़ा है। तो ये हमने क्रिटिकल एंगल निकाला है जो एयर के लिए आपने उसमें से निकाला था मीडियम का। तो हम कहेंगे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, लाइट स्ट्राइक करेगी साइड 2 से। इसी सोच पे अगर हम 70 डिग्री रख देते हैं एयर के साथ और 1.56 मीडियम में, यानी अगला पार्ट, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 37.04 आ जाएगा। अब अगेन ये वैल्यू बड़ी आप कह सकते हैं ग्रेटर है किससे, 37.7 से। रिगार्डिंग हम कहेंगे अपर राइट कॉर्नर पे राइट स्ट्राइक करेगी साइड 2 से इंस्टेड ऑफ साइड 3 पे। अब आपके पास जब साइड 2 से वो टक्कर खा के वापिस आएगी तो वो सर्टनली जाएगी किस तरफ, साइड 3 की जानिब। और हम कहेंगे जब वो साइड 2 से वापिस आ रही है तो उसका अगर हम एंगल देखें तो वो 53 बनेगा और वो 40 डिग्री से काफी ज्यादा है। ये जो हमने 40 डिग्री इसमें तकरीबन 39.9 निकाला है। तो हम कहेंगे यहाँ पे भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, लाइट स्ट्राइक करेगी साइड 2 पे।
तो सेम इसी तरह हम पार्ट सी में भी देख सकते हैं कि जैसे रे इमर्ज करती है साइड 3 से सेम एंगल 70 डिग्री पे वो एंटर करती है साइड 1 पे, तो हम कहेंगे इंटरमीडिएट रिफ्लेक्शन जो साइड 2 की है वो उसको कोई तब्दील नहीं कर रही, लाइट उसी एंगल पे वापस आ रही है जिस पे वो इमर्ज हुई थी पैरेलल साइड्स की वजह से। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।